This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and co-sponsored by ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब। नाजरीन, वेलकम टू हॉटलाइन, जिसके अंदर हम आपको कराची स्टॉक एक्सचेंज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज नाजरीन आपको बताएंगे कि मार्केट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक तरह से रही। मार्केट ने अपना उरूज भी देखा और साथ साथ जवाल भी देखा, लेकिन आखिर में हमें मंदी दिखाई दी मार्केट के अंदर। कुछ देर के अंदर हम जो है मार्केट की पोजीशन को देख पाएंगे। तब तक के लिए मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट के अंदर जो आज ट्रेडिंग देखी गई वो मिक्स्ड नौयत की थी, ताहम एंडिंग जो है मंदी के अंदर हुई। इसके साथ साथ कुछ अहम न्यूज़ कोई ऐसी नहीं थी जिससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती, ताहम एक खबर ज़रूर थी कि पाकिस्तान को आज IMF की डॉलर पेमेंट्स करनी थी, जिसके लिए ज़ाहिरी बात है हमारे रिजर्व्स पे इम्पैक्ट आना था। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी थीं, कुछ रिजल्ट्स भी अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि मार्केट के अंदर कल बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई। वॉल्यूम्स भी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। 80 पॉइंट्स कल मार्केट ने क्लाइम किया था। इस हिसाब से आज शायद मुमकिन था कि कुछ करेक्शन आए, और वही एक्सपेक्टेड करेक्शन हमें देखने में मिली। इसी के साथ नाजरीन आप देखिए कराची स्टॉक एक्सचेंज के जो क्लोजिंग फिगर्स हैं वो अब आपके सामने हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 15,039 पॉइंट्स के ऊपर बंद हुआ तकरीबन, और इसके अंदर 41 पॉइंट्स की कमी देखी गई। साथ साथ KSE 30 इंडेक्स 12,860 पर बंद हुआ, 42 पॉइंट्स की कमी देखी गई। ऑल शेयर्स इंडेक्स की जानिब देखें तो 10,596 के ऊपर बंद हुई और तकरीबन 19 पॉइंट की कमी देखी गई। वॉल्यूम्स की जानिब देखें तो वॉल्यूम्स जो थे 157 मिलियन तकरीबन KSE 100 में देखे गए, और 305 मिलियन की टोटल मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स देखे गए, जो काफ़ी अरसे के बाद आज पहली दफ़ा इतने वॉल्यूम्स देखने में हमें दिखाई दिए, जो कि एक मैं ये कहूँगा कि एक नेचुरल सा भी था थोड़ा। तो काफ़ी अरसे से मार्केट इतनी ज़्यादा सप्रेस थी। जब मॉनेटरी पॉलिसी की खबर आई, आहिस्ता आहिस्ता उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगा, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ करेक्शन, तो मैं हमेशा वर्ड यूज़ नहीं करता, लेकिन नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन यही था कि जब मार्केट ओवरबॉट पोजीशन के अंदर आ जाती है तो उसके बाद नेचुरली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रॉफिट टेकिंग में इंडल्ज करते हैं। उसी प्रॉफिट टेकिंग को हमने देखा। वॉल्यूम लीडर्स की जानिब एक नज़र, लफाज पाकिस्तान पेश ₹5.70 के ऊपर इसका शेयर बंद हुआ। 38 मिलियन का तकरीबन 39 मिलियन का कारोबार इसमें देखा गया। फ्लाइंग सीमेंट की जानिब देखिए ₹4.89 के ऊपर यह बंद हुआ। 26 मिलियन शेयर्स का कारोबार देखा गया तकरीबन। फौजी सीमेंट की जानिब देखें 25 मिलियन शेयर्स का कारोबार देखने में आया। जहांगीर सिद्दीकी कंपनी के अंदर तकरीबन 20.5 मिलियन शेयर्स का काम। पेस पाकिस्तान लिमिटेड के अंदर 18 मिलियन शेयर्स का काम। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के अंदर 15 मिलियन शेयर्स का काम। इसलिए ओवरऑल हेल्दी चीज़ें दिखी, और आज एक आप कह सकते हैं कि मिक्स ऑफ शेयर्स था वॉल्यूम लीडर्स के अंदर, और फिगर्स भी अच्छे लग रहे हैं, दिख भी अच्छे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी कंपनीज जो हैं दे आर मेकिंग ए कम बैक ऑन दी वॉल्यूम लीडर्स। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड, लेकिन इसके साथ साथ मोस्ट क्रिटिकल ट्रेंड यही था कि ओवरऑल वॉल्यूम्स मार्केट के आज काफ़ी हाई रहे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि आफ्टर ऑल एक्सपेक्टेशन तो लोगों के जहन में थी, दिल में भी थी कि क्या होगा मार्केट के साथ, और मुस्तकबिल में मार्केट में क्या क्या होने के इम्कानात हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि टॉप गेनर्स आज क्या रहे। टॉप गेनर्स के अंदर यूनिलीवर 3,148 के साथ पेश ₹148 का इजाफा इसमें देखने में आया। कोलगेट पामोलिव 1475 और इसके अंदर ₹35 का इजाफा। इंडस डाइंग में ₹19.51 का इजाफा। मिचल्स फ्रूट के अंदर देखें ₹14 इजाफा। एक्साइड पाकिस्तान में ₹12.12 का इजाफा। मिलर ट्रैक्टर्स के अंदर ₹8.81 का इजाफा देखने में आया। ये थे टॉप गेनर्स आज के। इसी के साथ टॉप लूजर्स की जानिब भी हम एक नज़र डालेंगे, लेकिन टॉप गेनर्स के अंदर भी जैसे आपने देखा कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लैट शेयर्स होते हैं, कुछ शार्प शेयर्स होते हैं, और मेरे ख्याल से इसका तयन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लोगों के लिए। ऐसे शेयर्स जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, परसेंटाइल के अंदर इतने हाई उनकी गेंस और लॉसेस, खैर वो मैं आपको तफसील बताऊंगा। टॉप लूजर्स की जानिब भी एक नज़र डाल लेते हैं। यूनिलीवर पाकिस्तान में ₹300 की तकरीबन कमी देखी गई। रवान मेज़ प्रोडक्ट्स के अंदर ₹195 की कमी। नेस्ले पाकिस्तान में ₹150 की कमी। और इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो ये शेयर्स भी जिन्हें मैं हमेशा फ्लैट कहता हूँ, इनमें भी कुछ कमी हमने देखी। क्लैरियंट पाकिस्तान के अंदर देखें ₹9.75 की कमी। जावेदान कॉर्पोरेशन में ₹3.90 की कमी। PSOXT यानी कि डिविडेंड मिलने के बाद इस दफ़ा बोनस भी अनाउंस हुआ है, सो PSO वाले बहुत खुश होंगे। ₹2.98 की लेकिन
कमी देखने में आई। 248 रुपये 70 पैसे के ऊपर ये शेयर क्लोज हुआ। और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पीएसओ का आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस तो आप कह सकते हैं एक तरह से, कि काफ़ी अरसे से बोनस नहीं मिला था, इस दफ़ा बोनस अनाउंस हो गया। मैं अपने मेहमान का भी तारुफ कराता चलूँ, जो कि हमारे साथी एंकर भी हैं, इस मामले पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। तारिक खान जावेद साहब, वेलकम टू द शो। तारिक साहब, मार्केट की परफॉर्मेंस आपने देखी, मैं चाहूँगा कि मजमूई तौर पर आप इसका खुलासा करके बताइए थोड़ा सा। अली, मैं ये सबसे अहम जो चीज़ देखता हूँ मार्केट में कि ईद के बाद जो मूड चेंज सा हो गया है, सडनली हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स आ गए। अगर ईद से पहले वाले थर्सडे को देखें तो 96 मिलियन का टर्नओवर था और कल 222 मिलियन का, आज 130 मिलियन का टर्नओवर। इज़ ए ह्यूज चेंज। और इससे ये जाहिर होता है कि बहुत सारे लोग जो साइड लाइन में थे वो वापस मार्केट में आ रहे हैं। जहाँ तक बढ़ने और घटने का सवाल है, ये तो होगा जब ट्रेडिंग होगी। जैसा आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट किया, 80% पॉइंट का इंक्रीज। फिर किसी लोगों को होता है कि टारगेट आ गया, जो उन्होंने कहा था कि इस लेवल पे आएगा तो हम बेच देंगे, वो निकल गए, ठीक है, वो हो सकता है कल स्क्वायर ऑफ कर लिया अपनी पोजीशन। हाँ, जब भाटा वाटा जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है, हाँ, भाटा वाले चले गए। तो बात यही है कि आज ऐसे भी आपको देखिए, आज आखिरी दिन है, तो अक्सर लोग ये कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट को रियलाइज करके एक अपने पास एक बैंक बैलेंस। ये आपने बड़ी अहम बात कर दी। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे लोग इस चीज से वाकिफ नहीं है, लेकिन फ्राइडे को अमूमन क्योंकि वीक एंड आपका आने वाला होता है, लोग अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट कर देते हैं, कैश को निकाल देते हैं। अपने आप को महसूस कर सके, जी मेरे पास बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, अकॉर्डिंगली दे विल एंजॉय द वीकेंड ऑन दैट बेसिस। तो ये तो मार्केट के डायनामिक्स हैं। लेकिन आप ओवरऑल देखें कि जो 6 दिन की छुट्टी रही, उस दौरान ठीक है, मोबाइल फ़ोन एक दिन उसने तंग भी किया हमें, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कोई वाक़या नहीं हुआ जिसके बहुत ज़्यादा फियर हो रहा था, तो उससे भी लोगों को रिलीफ आया है कि। अच्छा तारिक साहब, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे बड़ी अहम चीज़ है। हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं कि जी ये मोबाइल फ़ोन्स का, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स का इम्पैक्ट हमारी इक्विटी मार्केट के ऊपर क्यों नहीं है? अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक आपकी जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है वो लिस्टेड भी मैं नहीं कहूँगा, वो लिस्टेड इस तरह से है कि उसकी प्रिंसिपल कंपनी यानी कि उसकी पेरेंट कंपनी जो है वो लिस्टेड है, इट्स ए सब्सिडरी। आई एम टॉकिंग अबाउट पीटीएमएल। और आपको पता है 4 मेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, पहले 2 और हुआ करते थे, उनका नाम आप ले सकते हैं क्योंकि अब उनकी सर्विसेज उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। पार्कटेल एंड इंस्टाफोन ज़ाहिर बात है एनालॉग थे, अब जीएसएम एंड बियॉन्ड की बात हो रही है और 4G की भी बात हो रही है मुस्तकबिल में। माफ़ी चाहता हूँ, 3G लाइसेंसेज की बात हो रही है, 4G लाइसेंसेज तो खैर मुस्तकबिल के अंदर होंगे, लेकिन आपका ख्याल नहीं है कि इनको भी इक्विटी मार्केट के अंदर होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, और डेप्थ मिल जाती है, डेप्थ बढ़ती है, और लेकिन बिकॉज प्रॉब्ली दे आर सो कैश रिच, दे डोंट नीड द पब्लिक मनी, सो दे अवॉइड इट। अच्छा, थोड़ा सा आपसे ये भी पूछ लूँ, आज की खबर जो मैंने शुरू में जिसका जिक्र किया था, IMF की पेमेंट हमें करनी थी, हमने कर दी, या अब जो कर दी हमने, तो अब उसके बाद जो हमारा हाल होगा वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 15 मिलियन भी अब आ गए, वो तो करनी ही थी। और इस पे अगर आप तफसीली डिस्कशन करना चाहें तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे इन्फ्लेशन फिगर्स वगैरह इतने अच्छे हो गए तो क्यों नहीं IMF हमसे खुश हो रहा, क्यों नहीं हमें लेटर ऑफ कंफर्ट दे रहा, क्यों नहीं हमें रीशेड्यूलिंग कोई ऑफ़र कर रहा है, हमसे इंस्टॉलमेंट लिए जा रहा है एज इफ़ they don't want to deal with us anymore, they just want their money back। अच्छा, एक इनकंक्लूसिव बात हुई थी फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में। आपने बताया था कि फर्टिलाइजर सेक्टर को एक रे ऑफ गैस लिखा हुआ मेरे पास तहकीक में आया है, आपने किया था उसमें। जी, उसमें मैं यही आपसे चाह रहा था कि थोड़ा सा आप ये बताइए कि विद इनकंसिस्टेंट गैस सप्लाई डू यू एक्चुअली सी ए प्रॉफिटेबल फ्यूचर फॉर फर्टिलाइजर कंपनीज? लोकल की बात कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर बिजनेस की बात नहीं कर रहा। फर्टिलाइजर बिजनेस तो इंपोर्ट भी हो सकता है, हमारे यहाँ डिमांड बहुत है, हो रहा है, और सब्सिडी भी उस पर दी जा रही है। देखिए, अब इसकी बात वही आपने जो कही थी कि जो प्लांट्स लगे, तो हाउ द सो कॉल्ड सो जीनियस एग्जीक्यूटिव्स कुड नॉट सी। नहीं, आप बैंकारी के शोबे से मुंसलिक रहे हैं। जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले की फैक्टर यही देखा जाता है कि इनपुट क्या है। हाँ, की इनपुट क्या है, और उसी की बुनियाद पर लोन दिया जाता है। बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां कलर कहार में लगी हैं, वो इसी बुनियाद पर लगी कि भाई वहां चूने का पत्थर है कि नहीं है। बिल्कुल, तो जहाँ चूने का पत्थर होगा वहाँ प्लांट लग जाएगा, जहाँ गैस होगा वहाँ फर्टिलाइजर का प्लांट लग जाएगा। अब आप अगर फर्टिलाइजर आपको बनाना ही है तो आप मिडल ईस्ट में बना लें जहाँ तेल है, गैस है। तो मगर यहाँ जो लगी थी शायद सारी एस्टिमेशन गलत थी। लेकिन अली, इसमें एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं जिसके बेसिस पे ये जो कह रहे हैं कि डेडिकेटेड गैस फील्ड्स कुछ स्पेशली सिंध के वो देना चाह रहे हैं कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज को। उसका एक बैकग्राउंड ये है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेल गैस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन सिंध,
जिस पे ऑलरेडी काम भी शुरू हो गया है। गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड ए पॉलिसी फॉर दैट कि किस रेट पे वो खरीदेंगे बेचेंगे। और लोग कह रहे हैं कि अनलाइक अदर पेसिमिस्टिक शेल गैस वेरी इंटरेस्टिंग। जी, जी। शेल गैस मतलब शेल गैस in fact गैस स्टोर्ड इन स्टोन्स। नहीं वो टाइट गैस है। अच्छा वो और है। ये शेल गैस के मुराद अली सिर्फ ये है कि नॉर्मली यू ड्रिल स्ट्रेट, जी। इन दिस केस यू ड्रिल 45 डिग्री। अच्छा लेटरल। अच्छा हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी पहले बड़ी महंगी थी या नहीं थी, अब वो टेक्नोलॉजी आम हो गई है। और अमेरिका में जो आप देख रहे हैं कि बेइंतहा शेल गैस निकल रहा है, पेंसिल्वेनिया से लेके टेक्सास तक जो शेल गैस पड़े हुए थे जिसको वो टच नहीं कर पाता था, वो दे आर गोइंग फॉर दैट। ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस इज बीइंग डिस्कवर्ड इन यूएस। और इसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि सऊदीज हैव बिकम वेरी कंसर्न्ड कि ऐसा ना हो कि ग्लट हो जाए एनर्जी का। तो वो अब वो कोशिश ये करें कि ज़्यादा प्रोडक्शन करके पेट्रोल की कीमत को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। तो ये एक फैक्टर सिंध में आया है। मुख्तसरन एक आपको याद करा दूं, हम बड़े जीनियस लोग हैं पाकिस्तानी, हम पानी पे गाड़ी चलाने वाले थे, वो चली नहीं, वो गायब हो गई। अच्छा खैर वो उस पर भी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ऑटो सेक्टर के ऊपर ही मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है थोड़ी सी मुख्तसर। मुझे ये बताइएगा ऑटो सेक्टर के बारे में भी कुछ एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव थी। आप पता होगा कि यूनिट प्रोडक्शन जो थी वो इट वाज आल्सो टचिंग पीक्स दिस टाइम। आपके ख्याल से ये एक तो ईद सीज़न की भी वजह होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बुकिंग्स ली होती हैं और फिर उसके बाद वो डिलीवरी लेते हैं मीठी ईद पे। और हमारे यहाँ क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के एनालिस्ट वगैरह वो तो ये सीजनल डिमांड को तो देखते नहीं हैं, वो तो बस टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं। तो ज़रा ये थोड़ा सा बताइएगा कि यूनिट प्रोडक्शन डू यू फील कि विद द करंट रेट ऑफ ग्रोथ इन पाकिस्तान कंजम्पशन पैटर्न्स के साथ ऑटो सेक्टर के अंदर ग्रोथ की तवक्को है कि नहीं? देखिए पाकिस्तान की जो स्पेशली विद 3 की मैन्युफैक्चरर्स इन माइंड जो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। उस पे तो सबसे पहले अली हम व्हाई डोंट वी फर्स्ट टॉक अबाउट द रिजल्ट ऑफ सुजुकी। जी वही मैं चाह रहा हूँ, उसी में 372% इंक्रीज इन प्रॉफिट because of better volumes and everything. It's a huge development. What does it show? Suzuki is the key player in the market, ठीक है ना, largest share market. जी। उसके रिजल्ट में 370% का इजाफा। And has been so for I think a couple of decades. Couple of decades. So this company is doing very well. Actually, the demand for car is more than the supply we can make locally. That's why it's important. अगर ये लोग अपनी गाड़ियों को अच्छा बनाना शुरू कर दें, Suzuki is successful because the prices are reasonable and the क्वालिटी ऑफ कार। सुजुकी स्पेशली अब मेहरान जो नया मॉडल उनका आ रहा है यूरो 2 स्टैंडर्ड्स का, वो EFI इंजन के साथ है, सो इट विल बी ए लेटेस्ट कार। तो इस वजह से भी इनकी एक्सपेक्टेड इनकम भी बड़ी अच्छी है। अगर ये मैं इसको मुख्तसर कर देता हूँ क्योंकि ब्रांड को तो खैर हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कि जनरली मैं आपको बता दूं, आपको कहने का मतलब ये है कि दे आर अफोर्डेबल and they are unit wise it has been the market leader. So therefore आप foresee करते। अच्छा ये आपके ख्याल से जो है ये ऑपरेशनल प्रॉफिट में मतलब इंक्रीज है, यानी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को इन्होंने बचाया होगा या क्या ऐसा की फैक्टर इन्होंने किया होगा? क्योंकि इसमें लिखा हुआ फिनोमिनल टर्नओवर भी तो बढ़ा है ना इनका, टर्नओवर। जी टर्नओवर बढ़ा है इसकी वजह से भी, एंड इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले 3-4 साल। अच्छा आपके ख्याल से बैंक फाइनेंसिंग का भी इंपैक्ट इसके ऊपर रहा है क्योंकि पहले कंज्यूमर फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा थी, गाड़ियों की कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी, अब जाहिर बात है कि बैंक फाइनेंसिंग उतनी कन्वीनियंटली नहीं मिलती, ऑफ कोर्स मिलती है, कम हो गई है। और देखिए उसके बावजूद देखिए लोग गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ भी खरीद रहे हैं ना, जो बैंक फाइनेंस शायद नहीं करता है मेरा जहाँ तक ख्याल है। तो आप इतनी इंपोर्टेड गाड़ियाँ आ रही हैं, बिक रही हैं। पहले तो ऑन भी फाइनेंस करता रहा है। हाँ पहले तो ऑन। तारिक साहब मार्केट को अब ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप कैसे एक्सप्लेन करते कि प्रीमियम को फाइनेंस कैसे कर सकते थे? क्या आप अमेरिका के अंदर प्रीमियम को फाइनेंस कर सकते हैं? नो वे। बट तो ये तो मार्केट, ये तो वो टोटल प्राइस भी ले लेते नहीं, तो ये तो प्राइस फिक्सिंग के अंदर आ जाता है, ये तो एक मेजर इशू बन जाता है, केस बन जाता है इंटरनेशनली कि आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं टू चार्ज ऑन। ये फैक्टर था, अगर बैंक उसको फाइनेंस ना करते तो इतनी बुकिंग ना होती है। तो ये तो फाइनेंशियली इट इज इनकरेक्ट, ये ओपन मार्केट प्रिंसिपल्स के खिलाफ है ये कि आप फाइनेंस करना शुरू कर दें। मगर ये प्राइस मैनिपुलेशन हो जाती है। सप्लाई की बात है इन द एंड ऑफ द डे देयर वाज सो मच। नहीं, डिमांड सप्लाई की तो बात है, प्राइस मैनिपुलेशन इज नॉट परमिटेड। Not permitted, but it goes not on. in connivance. But it goes on. खैर हम क्या कह सकते हैं। अच्छा खैर इसके साथ साथ आपको कैपको के भी बताता चलूं कि कैपको's profitability expected to shrink। तो अब ये मुझे ज़रा बताइए कि ख़ास तौर पे ये कैपको का तो जिक्र आया, लेकिन प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स जो पहले पीपीपीस कहलाते थे, पीपीपी की हुकूमत के बाद आईपीपी कहना शुरू कर दिया उनको, अब और क्या क्या इन्हें कहा जाएगा। खैर लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इस पर लाइट डालें कि हमारे यहाँ जो एनर्जी सेक्टर ख़ास तौर पे जिसमें इलेक्ट्रिक पावर जो है इसकी जो अहमियत है और ख़ास तौर पे इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ नहीं हो रही, जबकि हमारे यहाँ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मौजूद है। आपके ख्याल से विद राइजिंग ऑयल प्राइसेस इन द फ्यूचर कमिंग ईयर्स,
आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंडस्ट्री सर्वाइव भी कर पाएगी या नहीं ऑन फर्नेस ऑयल? क्योंकि कह रहे हैं ना कुछ रिप्लेसमेंट करेंगे इन प्लांट्स को, कुछ चेंजेस लाएंगे ताकि ये किसी और अल्टरनेटिव चीपर फ्यूल के ऊपर शिफ्ट हो सके। देखिए, एक तो मैं एज ए इन्वेस्टर, मैं क्योंकि कैपको में बहुत पुराना इन्वेस्टर जी, जी। आपको कैपको हैज़ बीन माय फेवरेट शेयर। इसकी जो मैं ईपीएस देख रहा हूँ 6.95, इट इज़ इन लाइन विथ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दिस कंपनी। ये आपको पता ही कि एक इंटरनेशनल कंपनी चलाती है इसको। हाँ। इसके इनपुट इनके प्रिंसिपल्स कितने इन्वॉल्व हैं तारिक साहब, ये भी थोड़ा सा? अब वो थोड़े प्रिंसिपल्स माने मतलब असूल की बात नहीं मैं कर रहा, जो इनके मालिकान है, मालिकान हपको के मालिकान तो मेरे ख्याल से अब वो चले गए, लेकिन एग्रीमेंट तो अपनी जगह पे मौजूद है ना। दे मेड वेरी स्मार्ट एग्रीमेंट्स, जिसके तहत हपको में तकरीबन 4 रुपए का प्रॉफिट। ये नाजरीन के सामने जो है कैपको की शेयर परफॉर्मेंस भी सामने आ रही है आज दिन की, और मेरे ख्याल से आप भी बगौर इसको देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद किस तरह की परफॉर्मेंस रही, बावजूद इसके कि जो खबरें मार्केट में गर्दिश में थी, मार्केट में गर्दिश में थी, इसके बावजूद मार्केट में मुस्बत रहा शेयर, ऑल्दो मार्जिनली, बट स्टिल इसका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ इस खबर का। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप काफी मॉनिटर करते रहे इस शेयर को। हपको हम लोग किचन शेयर कहते हैं इसको जी। हर आदमी को रेकमेंड करते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं तो लगा दो, इसलिए कि इनकी गारंटीड प्रॉफिट है। 6 रुपए की तकरीबन हपको की है, 4 रुपए की। बहुत मेजर इशू रहा था ये। हाँ, अच्छा, इनके साथ जो टैरिफ एग्रीमेंट हुए थे वो भी एग्जैक्टली वो जो भी हो, लेकिन एक एज ए इन्वेस्टर आप पेंशन खरीद रहे हैं, एक शेयर आपने खरीदा 4 रुपए की, आपने गारंटी करा ली, वो अपने बीवी को दे दें, किचन चलता रहेगा उससे। ये हमारा अच्छा, इस दोनों कंपनी की एक और ख़ास बात है, इसके आप शेयर्स देखिए बढ़ते नहीं हैं, एक लेवल पे ही रहते हैं। इसकी वजह ये है कि वॉट एवर दे अर्न दे डिस्ट्रीब्यूट, इनकी डिविडेंड पॉलिसी। वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग लाइक वेस्टर्न कंपनीज। हाँ, दैट्स व्हाई वी फेवर दिस एज ए किचन शेयर। क्योंकि वेस्टर्न जो इकोनॉमीज के अंदर जो शेयर्स होते हैं उसमें बहुत कंपल्शंस होती हैं, कोई शेयर होल्डर्स कंसिस्टेंटली प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि जब आपका ब्रेक इवन हो गया है और आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कंप्लीट हो गई है, और आपने तो बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स देखे मिडिल ईस्ट के अंदर, जब वो कंप्लीट हो गए, ब्रेक इवन जिस लम्हा हो गया, तो उसके बाद फिर शेयर होल्डर बर्दाश्त नहीं करता, वो कहता है डिविडेंड। देखिए ना अली, कैपको बन गया, हपको बन गया, अब उसको मजीद कैपिटल की क्या जरूरत है? जी, है ना जी, मेंटेनेंस चाहिए होता है, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट कमाओ दे दो। रिफर्बिश भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट स्टिल दे आर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। देखिए ना, आप एक प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है ना, आप 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको दिल में आएगा यार मैं 3 बनाऊं, 4 बनाऊं, तो यू वांट टू रिटेन योर कैपिटल, है ना, वॉट एवर प्रॉफिट यू मेक, इंक्रीज योर कैपिटल सो दैट यू कैन कम फॉर 3rd, 4th। इनके पास तो कोई नया प्रोडक्ट तो है नहीं, ये तो बिजली बनाते हैं तो बिजली बनाते हैं जी। अच्छा, इनके रिजल्ट्स जो आपने कहा कि थोड़ा नेगेटिव जो गए, इसमें ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनको कैश फ्लो प्रॉब्लम्स है। इनके बिजनेस मॉडल के अंदर सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है ये सर्कुलर डेट का इशू है, कैश फ्लो प्रॉब्लम। और फिर जाहिर बात है इनका फ्यूल इतना एक्सपेंसिव आ रहा है क्योंकि दे हैव वर्कड इट आउट on furnace oil perhaps many years back. I'm not talking about these two power plants. These two power plant doesn't matter. Don't, because they are getting the fuel at a guaranteed price. वो एक टैरिफ का मार्जिन जो है ना, उनका मार्जिन फिक्स्ड है, इसीलिए देखें एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हम हमेशा कहते रहे कि आप कैप को इस पे लगाएं कि आपको 4-6 रुपए मिल रहे हैं, आप ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं करें। अच्छा, ये एक चीज और खूबी है कि डॉलर टर्म में है ये जी, इसलिए रुपीज डिप्रिसिएशन आल्सो डजंट अफेक्ट देम जी। अच्छा तारिक साहब, यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं नाजरीन तो फिर हम गुफ्तगू करेंगे फिर से दोबारा से पाकिस्तान के सीमेंट सेक्टर के ऊपर, ये जानने की कोशिश करेंगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, खास तौर पे विद ग्रोइंग कंपटीशन फ्रॉम ईरान। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and co-sponsored by ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब। This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and co-sponsored by ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब। नाजरीन वेलकम बैक टू KSE हॉटलाइन। गुफ्तगू हो रही है बड़ी मज़ेदार स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के बारे में, और अभी हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर के बारे में। ख़ास तौर पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सीमेंट सेक्टर की जनरल परफॉर्मेंस कैसी रही, और इन द पास्ट सीमेंट सेक्टर डिस्पाइट चैलेंजेस, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ खुलने की वजह से अब एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सेक्टर बन चुका है।
तारिक साहब, ब्रेक से पहले मैंने ये एक तमहीद बांध ली थी कि हम सीमेंट सेक्टर के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पर आप रोशनी डालें, और साथ साथ एक ये आपको बता दूं कि अब आपको कंटेंडर्स पैदा हो रहे हैं, बिकॉज ईरानियन सीमेंट इज़ ऑल्सो रीचिंग अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान इज़ योर की एंड प्राइमरी मार्केट एटलीस्ट एट द मोमेंट। फ्यूचर के अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही, मैं चाहूँगा उस पर आप बात भी करें, फिर मैं बहस भी करूँगा आपके साथ। ज़रूर करें। देखिए, मैं मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि सीमेंट सेक्टर की जो अपसर्ज आई है उसका बहुत बड़ा ताल्लुक है हमारी इम्प्रूविंग ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया से। अंडर द सेफ्टा एग्रीमेंट बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रहे हैं। 18 अगस्त को इंडियन कैबिनेट ने कहा कि जो नेगेटिव लिस्ट है विद द नॉन लीज डेवलप्ड कंट्रीज़ विद इन सार्क इज़ पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। बाकी जो 7 ममालिक हैं वो लीज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। उनका जो टाइमलाइन है डिफरेंट है फॉर रिडक्शन ऑफ ड्यूटीज़। तो उनके ख़िलाफ़ जो 800 सम का नेगेटिव लिस्ट या सेंसिटिव लिस्ट जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा उसमें से 30% कम कर दो। तो अब 600 कुछ की सेंसिटिव लिस्ट रह गई है। उसके रिस्पांस में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि वंस दिस इज़ नोटिफाइड एंड बिकम्स ऑफिशियल तो हम भी 20% कम कर देंगे। यानी हमारा इस बार जो नेगेटिव लिस्ट या सेंसिटिव लिस्ट है 1207 आइटम का है, जो अप्रैल में हमने अनाउंस किया था। उसमें से 233 आइटम्स फिर उसमें से भी निकल जाएंगे। यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स दिस ट्रेड इन दिस लिमिटेड जो आइटम्स हैं उसमें शुरू हो जाएंगी। ये एक बड़ी तारिक साहब, वैसे सतही तौर पर तो जो बात आप कह रहे हैं बड़ी मुस्बत है, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ जो रिवायती तौर पर ताल्लुकात रहे, थोड़ा सा अच्छा मैं चाहूँगा ये स्लाइड की जानिब भी नाजरीन देख लें, और आज ये भी देख लें कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स खास तौर पर, क्योंकि अब सीमेंट को ए लार्जर कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है, तो उसके वॉल्यूम्स भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और मेरे ख्याल से हमारी कॉन्वर्सेशन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तारिक साहब, मैं यहाँ पर जो आपसे सवाल करना चाह रहा था वो ये था कि आपने नेगेटिव लिस्ट का जिक्र किया और आपने ये बताया कि फ्री ट्रेड का तो मैं भी प्रोपोनेंट हूँ, आई फुली सपोर्ट फ्री ट्रेड, लेकिन यहाँ पर हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपके ख्याल से नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड हैं, हम अपने गार्ड्स डाउन कर रहे हैं। इवेंचुअली तो हमें फ्री ट्रेड हर मुल्क के साथ करना चाहिए दुनिया के, एंड इररिस्पेक्टिव। लेकिन 2 ममालिक जिनकी हुआ डैगर्स ड्रॉन, आपको नहीं महसूस होता होगा, बट आई डोंट थिंक मनमोहन सिंह टुक बैक हिज वर्ड्स। जो उन्होंने कहा था हमारे बारे में वो उन्होंने कहा, जो पी चिदम्बरम साहब ने कहा था हमारे बारे में वो उन्होंने कहा, लेकिन हमने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जाहिर बात है हम पर तो किसी का शफकत का हाथ भी होता है और कभी कभार सख्ती का हाथ भी होता है। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान भी कोई इतना हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, लेकिन चलिए आप बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर तिजारत की बात कर रहे हैं कि देखिए एक और जो बड़ी मुस्बत डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि TADP की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। उसको देखते हुए फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंडियन फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके यानी बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन कांटेक्ट किया, कांटेक्ट है। और ये देखिए, अगर ये फ्री ट्रेड से किसी को खतरा है तो बिजनेसमैन को, ये आम आदमी के लिए तो बड़ा अच्छा है। ये जो इंडिया ने अभी 200 कुछ आइटम्स को निकाला है सेंसिटिव लिस्ट में, वो सब चीज़ें अगर वहाँ मिसाल के तौर पर सस्ती है तो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तानी एक आम कंज्यूमर को बड़ा फ़ायदा होगा। इसी तरह पाकिस्तान जो 233 आइटम को ख़त्म करेगा सेंसिटिव लिस्ट से, उससे इंडियन कंज्यूमर को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कंपटीशन तो बिजनेसमैन का है, लेकिन दोनों साइड के फेडरेशंस आर वेलकमिंग दिस इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स। जो 28 अगस्त से एग्जीबिशन होने वाली है बॉम्बे में, उस पर बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। जो मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ ये असल में इस नौयत का है कि आप मुझे बताएं, व्हाट इज ए स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट और ट्रेड फ्रॉम इंडिया और एन एक्सपोर्ट टू इंडिया, एंड व्हाट इज ए नॉन स्ट्रेटेजिक। इससे देखें डिफरेंस उसके माने सिर्फ इतने हैं कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका ऑल्टरनेटिव आप मतलब जिस प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आप उसी का ऑल्टरनेट इंडिया से मंगवाना चाह रहे हैं। व्हाट कैन दे बी? चलें सीमेंट आज आपके पास है, कल को आपकी सीमेंट सेक्टर की डिमांड बढ़ जाती है लोकली, आप इंडिया से इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अगर आप सबसे पहला अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करें, हमारी एक छोटी सी कार इंडस्ट्री है जो अभी सिर्फ 2 लाख कुछ बनाती है और ये है काफ़ी सालों से, लेकिन they could never reach a level where they could do local manufacturing of say engines और जिसके या गियर बॉक्सेस जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी गाड़ी है। बेसिकली दे आर असेंबलर्स। अभी तक हम लोग उसको एक बहुत बड़ा थ्रेट आ रहा है कि आपको पता है कि हमारी जो जिस सुजुकी की हमने अभी बैठ कर तारीफ़ की वो 6-7 लाख की है और जो नीनो नाम की गाड़ी 650 सीसी की है वो 1 लाख की इंडिया में डिटेल हो रही है इस वक्त।
वो यहाँ आके 2.25 लाख की पड़ जाएगी, 2.5 लाख की पड़ जाएगी। तो उससे एक बड़ा इनको बड़े जबरदस्त तारिक साहब कंपटीशन सिंपल क्वेश्चन, इसी तरह फार्मास्यूटिकल तारिक साहब इंडस्ट्री। सिंपल क्वेश्चन आपसे, ये सारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ट्रेड जो हम उनसे करेंगे, इससे रेवेन्यू बेनिफिट इंडियन गवर्नमेंट को भी जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू। वो टैक्स रेवेन्यू का एक पोर्शन वो अपने डिफेंस बजट पे नहीं खर्च करेगी। देखिए, और वो हथियार क्या हमारे साथ दोस्ती करने के लिए बनाती है, बात सुनिए, या वो मिसाइल जो हमने बनाए या उन्होंने बनाया है वो घी के डब्बे तो नहीं है। देखिए बात ये है कि इस वक्त अमेरिका के पास और रशिया के पास दोनों के पास 4-4 हज़ार एटम बम पड़े हुए हैं। ये किसी ज़माने में 10-10 हज़ार हुआ करते थे, बनाए रखे रहे, किसी ने किसी को फायर नहीं किया। क्यों नहीं फायर किया? कि इट वॉज ए म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। कोई आदमी अपने आप को नहीं मारना चाहता, दूसरे को मारना चाहता। लेकिन अमेरिका ने तो रूस को इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर वो दिया अलग चीज़ है, वो अलग अब चीज़ तो तेल भी नहीं है उन गाड़ियों को चलाने के लिए जिनसे मिसाइल चलाने थे। उसको अब अलग डिस्कस करते हैं। जहाँ तक मिसाइलों का ताल्लुक था, एट वन पॉइंट दे रियलाइज कि देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग, तो दे डिस्ट्रॉयड दैट। अभी भी 4,000 पड़े हुए हैं, बहुत है वो। दुनिया को 50 दफा तबाह करने के लिए सर रूस की न्यूक्लियर सबमरीन के लिए ईंधन मौजूद नहीं था कि उसको चलाया जा सके। उसके कमांडिंग ऑफिसर ने हाईजैक किया वहां के पावर प्लांट को और बिजली पहुंचाई ताकि उसका जो वो क्या कहते हैं मेल्टडाउन ना हो जाए। ये आज से बहुत साल पहले का वाकया है। सही है, वो सोवियत यूनियन इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय किया अमेरिका ने रूस को। अमेरिका ने क्या देखिए वो जो निजाम खुद ही हो गया निजाम, सोशलिज्म का निजाम चलने वाला था नहीं। चाइना ने भी देखिए रियलाइज कर लिया, फॉरेन कैपिटलिज्म को एम्ब्रेस किया इन फ्री ट्रेड जोन्स। अगर ना करता तो चाइना में पता नहीं क्या हाल होता। चलिए यहाँ पर तो मी एंड यू आर ऑन द सेम फुटिंग के सोशलिज्म जो है वो इट कैन नॉट वर्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन नॉट, इट्स अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। तो बात हो रही थी कि ये जो आर्म्स हैं जिसका आपको डर है, उसके बारे में आपको मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि दोनों ने आर्म बना लिए, दोनों को पता है कि एक दूसरे के पास है, वो दोनों लड़ेंगे नहीं। अब उसको आप साइड पे रख दें। मगर इफ़ सोसाइटी हमारे रिलेशनशिप ऐसे क्लोज होते जाएं, एंड यू हैव टू टॉक नॉट ऑफ इंडिया पाकिस्तान अलोन। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप हैज़ बीन ए हर्डल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क चार्टर, जिसका मकसद ये है कि अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक जिस तरह की कॉमन मार्केट सदियों से रहा है। आप अशोका के दौर चले जाइए, पट्टीपुत्रा उसका कैपिटल था, मगर अफगानिस्तान में उसके आपको वो पिलर्स नजर आते हैं। देखें इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी तो है कि नाउ द वर्ल्ड इज फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक वॉरफेयर। एग्जैक्टली, अब हथियार नहीं चल रहा है, अब इकोनॉमिक वॉरफेयर। अब आपने जो बात कही सोवियत यूनियन के बारे में, वो बिल्कुल रेलेवेंट यहाँ पे आ जाती है। अब हमारा कंपटीशन ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ें, कौन इकोनॉमिकली फास्टर ग्रो करके आगे निकल जाता है। पाकिस्तान के बारे में मैं बहुत खुशी से ये बात बताता हूँ, 14 अगस्त को भी हमने बात डिस्कस की थी कि पाकिस्तान बिकेम द लीडर और एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द वर्ल्ड इन द 50s एंड 60s अप टू 70s। ये थी हमारी कंपटीशन। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास बहुत कुछ कम था, लेकिन हम लोग ने इतनी तेज़ी से तरक्की की कि इंडिया पीछे रह गया। अगर आप 74 तारिक साहब, अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस मौजू को और ज़्यादा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट्स की अगर हम सिर्फ कंपैरिजन कर लें तो आप खुद जानते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को ही सिर्फ अगर कंपेयर किया जाए तो उनका और हमारा मुआवजना तो कहाँ से कहाँ है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी बताता चलूँ कि हमारे यहाँ डीम्यूचुअलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और अब अपने इख्तिताम या जिसे कहते हैं कि खूबसूरती से सरंजाम पाएगा अब ये। और इसके अंदर क्या होगा कि फिर एक स्ट्रेटेजिक ऐसा हम पार्टनर इंगेज करना चाह रहे हैं जो आके अपनी स्टेक लगाएगा मार्केट के अंदर। Who do you think that स्टेक होल्डर कैन बी? आपके ख्याल से कोई फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस की कोई लिस्ट या कोई बात आपके जहन में आई है? देखिए तो KSC के शेयर वगैरह मैं पहले दो बात कहना चाहता हूँ जी। पहली तारीख को डीम्यूचुअलाइजेशन हो जाएगी, उसके फौरन बाद एक्सपेक्टेड दिस इज द टाइमलाइन गिवन। जी। अब सब कह रहे हैं कि हो रही है, सब कुछ तैयारियां हो गई। उसके बाद इमीडिएटली एक बहुत ही पॉजिटिव मूव ये होने वाली है कि KSE विल बी लिस्टेड, द इंडेक्स ऑफ KSE विल बी लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड रेसिप्रोसिटी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है यहाँ लिस्टेड हो जाएगा। You would be able to take position on Bombay Stock Exchange, whether it will go up or down. नहीं, लेकिन मैं आपसे ये चीज़ तो आपने अच्छी बताई, मुस्बत है, जाहिर बात है कि हम लोगों को शेयर करना पड़ेगा। मुस्बत है, मनफी है, खैर मैं उसमें इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि मेरे हॉकिश व्यूज़ हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आपके ख्याल से कहाँ से, डू यू फील के यूरोपियन कंट्रीज से कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ सकता है? अगर वो आता है या कोई नाम आपने सुना है ऐसा कोई? अभी तक कोई नाम नहीं आ रहा है। पहले दुबई स्टॉक का नाम आया, सिंगापुर का आया, लंदन का आया था, न्यूयॉर्क का भी नाम आया था। अभी जो हमारी सतह फिर से आ गई है 15,000 की, और जो एक्सपेक्टेशन है कि मजीद 21,000 तक जाएगी,
और एक नॉर्मलाइजेशन सी आ रही है इसमें। मैं समझता हूँ कि दुबई माइट बी इंटरेस्टेड, इवन बॉम्बे माइट बी इंटरेस्टेड, विच वुड बी नॉट लाइक्ड बाय पीपल लाइक यू। मुझे तो बड़ा नापसंद होगा ये मूव, मैं तो बहुत नापसंद करूंगा, लेकिन चूंकि आपने निजाम ऐसा नहीं, लेकिन उसका इंडेक्स आ रहा है नहीं, लेकिन मैं आपको वाजे कर दूं कि पाकिस्तान देखेंगे लोग कहेंगे यार कराची इंडेक्स पे लगाएं या नहीं, मैं वजाहत कर दूं, थोड़ा सा आप प्रीएम्प्ट कर गए। दरअसल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट अलाउ की है, पाकिस्तान ने अभी तक उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं की। इसके साथ साथ अवाम को भी ये मौका मिलेगा, मैं आपको बताता चलूं कि वो कराची स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स खरीद सकेंगे एज एन इंडेक्स, और ये बड़ा क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि अगर स्टॉक एक्सचेंज ग्रोज एट लार्ज तो उसका एडवांटेज अब अक्रॉस द बोर्ड अवाम भी ले सकती है, और पोर्शन ऑफ इट ज्यादा अकाउंटेबल हो जाएगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लोग ज्यादा खुल के एंगेज कर सकेंगे, मार्केट के प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स, रूल्स, रेगुलेशंस को असेस कर सकेंगे। उसकी बाकायदा ऑडिट पहले भी होती रही है, लेकिन अब जो इंक्वायरी ऑडिट होगी मेरे ख्याल से अब वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, और वो जो कुछ 2008 पे हुआ ये रिपीट नहीं होगा जी। और कमेटीज की फॉर्मेशन भी होगी, जाहिर बात है, जस्ट लाइक ए प्रॉपर कॉर्पोरेशन, ये क्योंकि अभी इट्स अ गारंटी, ऑफ कोर्स वी डोंट से कि इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, लेकिन जो कुछ 2008 में हुआ मेरे ख्याल से वो अब हम नहीं देखेंगे। दुआ करें कि कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर हाई क्वालिटी का आ जाए सिंगापुर, तो वो तो सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को प्लेस करेगा, वो बहुत ही हाई क्वालिटी। अच्छा, आपकी इश्तेहार बहुत करेगा, मिसाल दुबई के आप बन गए तो दुबई अपने स्टॉक एक्सचेंज को जहाँ जहाँ इश्तेहार करता है साथ साथ कराची स्टॉक को भी करेगा, तो वैसी वर्षा हम भी उनका करेंगे। अगर लंदन आ जाता है या न्यूयॉर्क आ जाता है फिर तो बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। आरिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, हमने आज कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मुफस्सिल गुफ्तगू की, हमने कोशिश की कि कराची स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को असेस कर सकें, साथ साथ वो अहम तरीन वाक़यात जो पूरे दिन में और पूरे मैं कह सकता हूँ कि मार्केट के ऊपर असर अंदाज हो सकते थे, उन पर भी हमने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम हॉटलाइन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। This show was sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and co-sponsored by ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब।